एक संत का लक्षण उपनिषदों में आता है, संत किसको कहते हैं? तो उसमें आता है संतमेनम विदु अस्ति ब्रह्म, जो कहता है ब्रह्म है उसको संत कहते हैं। उस जो ब्रह्म में आस्था रखता है, ठीक है ना, जो ब्रह्म में आस्था रखता है उसको संत कहते हैं। ब्रह्म है, केवल थोड़ा जो है मान के हम मंदिर में जाके पूजा कर लिए, करके चले आए घर, ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए। थोड़ा से विश्वास कहाँ होता है? आप चाहे गए मंदिर में पूजा किए चले आए, लेकिन उससे कोई कहे कि भगवान में विश्वास हो जाता, भगवान है, ऐसा नहीं है, जल्दी विश्वास होता है। तो बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इतने से भगवान में विश्वास हो जाता है ऐसा नहीं होता है। फिर अगर ऐसे विश्वास हो तो फिर दिनामान डरे, काहे झूठ बोलते हैं, काहे अनाचार भ्रष्टाचार में लगते हैं। वो लोग भी लगते हैं झूठ बोलने जो पूजन भी करते हैं। तो है ब्रह्म, ऐसा जो भी करता है उसको संत कहते हैं, जरा याद रखना। लेकिन है ब्रह्म कैसे जानेगा? जल्दी से नहीं, इसलिए सत्संग सुनना पड़ेगा, शास्त्रों को सुनना पड़ेगा। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। आपको सुनना होगा कि एक देव है, सर्वत्र है, सर्वत्र है। उसी से जो है वो वही देवता है जो सर्वत्र है, जो प्राणों का प्राण है। हमारे जो प्राण हम लोगों के चल रहे हैं तो उसी परमात्मा के कारण ही चल रहे हैं। हमारे अंदर वो है इसलिए वो चल रहे हैं, हमारे अंदर है इसलिए हमारे प्राण चल रहे हैं। आपके अंदर है इसलिए आप में प्राण चल रहे हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर है तो प्राण चल रहे हैं, आपके अंदर है तो प्राण चल रहे हैं। आँख खुल रही, आँख बंद भी हो रही, बार बार ऊपर नीचे बंद होती कि नहीं होती है? ये तो बाहर की क्रियाएं हैं, भीतर हृदय है, हृदय भी बता हैं खुलता है और फिर उससे जो है रक्त निकलता और फिर बंद हो जाता, खुलता फिर बंद हो जाता। ये हृदय की गति चल रही है, प्राण भी चल रहे हैं, आँख भी खोलना और बंद होना भी चल रहा है। तो ये सब क्रिया चल रही है। तो इसलिए इस प्रकार जब आप सत्संग सुनेंगे तब विश्वास, तब सुन के एक दिन में दिमाग में बात नहीं बैठती है ना, क्योंकि दिमाग में बचपन से खाना पीना आ गया, वही बैठता जल्दी से कि क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, भूखे जल्दी लगती है जीव को, है ना, यही बैठता है ना। तो ये स्वाभाविक बात है, यही बैठेगा। लेकिन ये बात नहीं बैठेगी। लेकिन जब आप सुनेंगे ना काफ़ी, देखिए फिर शौक हो जाएगी सुनने की, तो दिमाग में समझ आ जाएगा कि नहीं, एक देवता है जो हमको चला रहा है। चलते फिरते ये भाव होगा कि वो है, हमें चला रहा है। अबे जो है मन चंचल खाने पीने में ही बह जाएगा। अच्छा देखिए, अब शौक हो जाना चाहिए। बहुत आज के बच्चों को देखा है कि जिनको क्रिकेट देखने का शौक होता ना, वो पानी नहीं, वो भोजन नहीं करते, देखते रहते। अब उधर शौक हो गया है। अगर इधर शौक हो जाएगा सत्संग का, भगवान का, तो फिर जब भगवान का शौक हो जाएगा ना, तो भगवान बैठ जाएंगे कि हाँ वो आई, वही है, सबको चला रहा है। उससे प्रीति हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी, और ये प्रीति ही भक्ति है। इसने कह दिया योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु और जहान राम प्रेम प्रधानु। क्या कह दिया कि योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम प्रधानु। अरे वो योग नहीं है, कुयोग है। और वो जो है ज्ञान अज्ञान है, जहाँ प्रीति नहीं। आप खूब चर्चा कर रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, आज तक सुनते सुनते 60 वर्ष हो गया, लेकिन जो भी बात चल रही है प्रीति नहीं हुई, प्रीति नहीं हो रही है, प्रीति और चीजों की हो रही है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कान का भी वो श्रोत्र है, कान भी उससे सुन रहा है। तो कीदृशा बता दिया। कुत्र वर्तते, वो ईश्वर कहाँ रहता है? तो कह दिया नहीं, कुछ लोग कहते 7वें आसमान में। वो लोग है ना, वो सब जगह नहीं मानते हैं।
ऐसा बोलते हैं 7वें आसमान में रहता, सब जगह नहीं है, जबकि वो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो कुत्र वर्तते माने सर्वत्र वर्तते है, सदा सर्वत्र रहता है। फिर अच्छा बताइए, धरती है कि नहीं है? बोलो बोलो, है तो कैसे है? धरती पर ही तो बैठे हैं। जल है कि नहीं है? जल आप देखते हैं, पानी पीते हैं, जल दिखाई देता है। अग्नि है कि नहीं है? दिखाई देती है अग्नि। वायु है कि नहीं है? वायु दिखाई नहीं देती है। वायु है कहा तो जाता है, लेकिन वायु दिखाई नहीं देती है। और नहीं दिखाई देती है तो वायु है कैसे कह दिया आपने वायु है? तो कैसे जानते हो? तो कहते हैं स्पर्श से। स्पर्श से पता चलता कि वायु है। स्पर्श के द्वारा पता चलता है वायु है। ऐसे परमात्मा का अनुभव करना है तो कैसे परमात्मा का अनुभव किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? बोलो। वो तो वायु को तो आपने स्पर्श से देख लिया। अच्छा आकाश है, आकाश भी दिखाई नहीं देता है, आकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन कैसे कह दिया कि आकाश है? तो उसको वो भी आसान है, बता रहे हैं, हम ही बता रहे हैं। कहते हैं यह छिद्रम तद आकाशम, जो छेद है ना, ये खाली स्थान, उसी को आकाश कहते हैं। अगर आकाश नहीं होता तो हम लोग कहाँ होते, कहाँ बैठे होते? ये आकाश है। ये बना है जो है बना जो है सभागार जो ये आपका बना हुआ है, ये भीतर आकाश रख दिया गया है बैठने के लिए बीच में। ये नहीं होता तो बैठ सकते थे। तो जो छिद्र है वही आकाश है। और जहाँ दीवाल है, दीवाल भी उसी आकाश में बनी है, स्थिर है। आकाश नहीं होता तो दीवाल कहाँ रहती? तो आकाश का भी पता चल जाता है। ऐसे अच्छा ये बात बतलाइए, इतना तो हम बोल गए, कैसे आकाश ईश्वर है, इसके लिए कौन कैसे जानोगे? ईश्वर है। आकाश के लिए तो पता चल गया ये सब है, वायु के लिए पता चल गया स्पर्श से। अब परमात्मा को कैसे जानोगे? हैं? तो अभी आपको बोल दिया कि ऐसे ये मन, आँख, नाक, कान हमारे चल रहे हैं, इसलिए परमात्मा है। अनुमान होता है। चलो ये तो अनुमान होता है कि हाँ है भीतर कोई, क्योंकि घड़ी चल रही है तो इसमें बैटरी पड़ी है, भी है, सेल पड़ा है ना, सेल पड़ा है इसलिए घड़ी चल रही है। तो आपके अंदर भी वो परमात्मा शक्ति है, चित्त शक्ति है, इसलिए ये सब चल रहे हैं, शरीर चल रहा है। लेकिन उसको आप जानोगे कैसे, अनुभव कैसे करोगे? जैसे वायु का अनुभव। अच्छा इस समय आप आनंदित हो कि रो रहे हो? बोलो। आनंदित हो ना? क्यों आनंदित हो? अगर चलते चलते ठोकर पैर में लगी होती इसी समय तो आनंदित होते? नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ठोकर का प्रभाव मन पर पड़ता, तो आनंदित नहीं होते। ठोकर का प्रभाव कहाँ पड़ता? मन पर। ऐसे ही इस सत्संग का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और जब मन पर पड़ रहा ना प्रभाव, तो मन इस समय आपका निर्मल है कि नहीं? पीछे से कितनी गालियां देते हो किसी को, पड़ोसी को, किसी को, भले है ना, लेकिन इस समय तो निर्मल है ना? नहीं तो आपको आनंद है। बाद में भले देख करके भूख तुम्हारी चली जाए किसी को, भले, लेकिन इस समय खुश है कि नहीं है? तो ये जो खुशी है ये कहाँ आई? मन से आई, मन के द्वारा, निर्मल मन के द्वारा। इसे गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सज्जनों, जब मन निर्मल होगा, मन निर्मल होगा ना, उसमें कपट नहीं, छल नहीं, छिद्र माने दोष कोई नहीं, तब वह परमात्मा आनंद के रूप में प्रकट हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तब वो प्रकट होगा। तो वो जो निर्मल मन है सत्संग के द्वारा, इसलिए भक्तों को चाहिए कि अच्छे अच्छे कर्म करो। और वो किस लिए करो? अपना झोला भरने के लिए नहीं है, ठीक है ना? फिर किस लिए करो? लड़कों का झोला भरने के लिए नहीं। लड़के स्वयं कमा लेंगे, नहीं तो कहीं दुष्ट हो गए, शराबी हो गए, जुआरी हो गए, ऐसे बुद्धि नहीं आई, घाटा कर दिया। तो लड़कों का भी झोला भरने के लिए मत करो। फिर किस लिए करो? भगवान का झोला भरो, भगवत अर्थ करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
इसलिए ना तो अपने लिए करो, ना तो अपनों के लिए करो, वो स्वयं कर लेंगे। और जब तक समर्थ नहीं हुए हैं लड़के, तब तक भगवान के लिए करो, भले लड़कों के लिए, लड़कों को जो है पालन पोषण करो, लेकिन लक्ष्य भगवान होना चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य से भगवदर्थ कर्म करना है, भगवान होना चाहिए आपका हीरो, आपका नेता, आपका देवता भगवान। और वही भगवान हर अनेक रूपों में है, सदगुरु के रूप में भी वही है, सदगुरु के रूप में भी है, काली माता के रूप में भी है, आनंदमयी माता के रूप में भी है वही है, राम कृष्ण के रूप में भी वही है, हनुमान जी के काल भैरव के रूप में भी वही है। तो उस भगवान के लिए कर्म करो, तो आपका जब मन निर्मल होगा सज्जनों, तो वो आनंद रूप से भी परमात्मा हमको अनुभव होगा। सत्ता के रूप में तो होता है, सब जगाने है, सत्ता के रूप में तो सब जगाने होता है, और चेतनता के रूप में भी होता है, जो चल रहे हैं वो चेतन है, लेकिन आनंद के रूप में भी भगवान हृदय में अनुभव होता है। सत्ता के रूप में तो बाहर होता है, चेतना के रूप में भी बाहर होता है, लेकिन सत्ता, चेतना और आनंद के रूप में अपने अंदर होता है, और निर्मल मन से होता है। तो ऐसे उस परमात्मा का अनुभव करो। जब आप अनुभव करेंगे तब होगा अहम, वही आनंद घन परमानंद ब्रह्म है, और वही मैं आनंद हूँ, शरीर तो मैं नहीं, ये तो मरने वाला है, तब वो अहम ब्रह्म होगा। तो इसी को अपरोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? अपरोक्ष। और है ब्रह्म जब तक सुनते हैं समझ, तब तक होता है परोक्ष। दोनों को समझ लीजिए। पहला वाला ज्ञान है परोक्ष, अस्ति ब्रह्म, ठीक है ना। और जब अनुभव करोगे केवल, तो उसको कहते हैं अपरोक्ष। प्रैक्टिकल जब करोगे, अनुभव में आएगा, तब वो हो जाएगा अपरोक्ष।